प्रेगनेंसी का समय बेहद ही खास होता है। इस दौरान औरतों को नए-नए एक्सपीरियंस का एहसास होता है। जो औरतें पहली बार माँ बनने वाली हैं, उन्हें ये इस बात का पता नहीं होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी में क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद उन्हें और उनके बच्चे को नुकसान पहुँच जाता है, उनकी नासमझी के कारण। तो फ्रेंड्स, मैं रश्मि उपाध्याय इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो आपके मन में जितना भी डाउट होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और अपनी प्रेगनेंसी में इसे ज़रूर अपनाइएगा, जिससे आपका और आपका आने वाला जो बेबी है, आप और आपका आने वाला बेबी दोनों ही स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में है एलोवेरा जूस। तो एलोवेरा जूस तो फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ना केवल सेहत के लिए बल्कि हमारी त्वचा और हमारे बालों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एलोवेरा जूस हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमें गर्भपात हो सकता है और हमें प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी में अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं या यूज़ करते तो नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा आप एलोवेरा प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं जैसे फेस में लगाने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, तो उसकी भी स्मेल आपको अच्छी नहीं लग सकती है। ये डिपेंड होता है आपके ऊपर। और इसके अलावा फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि हम ये गलती कर और इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार प्रेग्नेंट महिलाएँ वज़न उठा देती हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, वज़न उठाने से उनका मिसकैरेज भी हो सकता है। कई बार तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चा एकदम कमज़ोर पैदा होता है, इसलिए हमें कोई भी वज़न वाली चीज़ें प्रेगनेंसी में भूलकर भी नहीं उठाना चाहिए। इससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि माँ की कमर भी दुख सकती है, माँ की दर्द हो सकता है और प्रेगनेंसी आपकी कष्टदायक बीत सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई माँ होती हैं कि बार-बार पूरा दिन काम करती रहती हैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी और सीधा मतलब बिना सीधा बैठ के और झुक के काम करती रहती हैं, पूरा दिन झुक के कुछ सामान उठाती रहती हैं। तो ये बार-बार ये चीज़ नहीं करना है। इससे हमारी कमर पे असर पड़ता है और हमें बैक पेन पूरे प्रेगनेंसी में बना रह सकता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, पपीता आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो हमारे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, वो पहले ही इस बात का हमें संकेत दे देते हैं, इस बात का हमें पहले ही हमें बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि प्रेगनेंसी में पपीता बिल्कुल भी मत खाना। ख़ास करके फर्स्ट मंथ में वैसे पपीता कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीता खाने से हमारा जो बॉडी का प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। और फ्रेंड्स, पपीता में लेटेक्स ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे गर्भपात होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हमें प्रेगनेंसी में भूल के भी पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अनानास भी हमें बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में भूल के ना ही उसका जूस पीना चाहिए और ना ही उसका सेवन करना चाहिए। इससे माँ और बच्चे को दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ अंडा खाती हैं और अंडे में अच्छा प्रोटीन होता है। अंडे में डॉक्टर सलाह भी देते हैं अंडा खाने के लिए, लेकिन कई बार प्रेग्नेंट लेडी ये गलती कर जाती हैं कि कच्चा या अधपका अंडा खा जाती हैं, जिसमें बैक्टीरिया रहता है और जो हमारे बच्चे को नुकसान उससे पहुँच सकता है। तो इसलिए अगर आपको अंडा पसंद है, अच्छी बात है, अंडा प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंडा कच्चा ना हो, अधपका ना हो, अच्छे से पका हुआ, अच्छे से धुला हुआ अंडा ही आपको खाना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ मीट का सेवन करती हैं।
मीट का सेवन करने से कोई भी बुराई नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन फ्रेंड्स मीट में बता दूं कि कई तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है और खासकर कच्चा मीट तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आप डॉक्टर की सलाह से मीट का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम पका होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स दूध की बात आती है, तो हमें फर्स्ट 3 मंथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, किसी-किसी लेडीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दूध से और स्टार्टिंग में ही दूध से उन्हें वोमिट होता है, तो डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि 3rd मंथ के बाद आप दूध पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।